नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए आप चल रहे हैं। आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतर कराने के लिए हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में जो कुछ आए हुए प्रश्न हैं या आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम लेकर चल रहे हैं। आज की इस क्लास के प्रश्नों में हम आगे से आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि डीएस एकेडमी में जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी का बैच संचालित है। जो भी बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी नाम मात्र शुल्क के साथ में करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें 50 टेस्ट पेपर हैं। ये 50 टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न हैं और कुल 50 टेस्ट पेपरों की जो प्रश्नों की संख्या है 6250 प्रश्न हैं। शुल्क जो है नाम मात्र शुल्क रखा गया है। आप सभी जानकारी जो है 9568802463 पे कॉल करके ले सकते हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो जो भी बच्चे डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है आप इसी नंबर पे सभी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अली जिम बाहे रित भ्रमयंती। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। कि आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अली जिम बाहे रियत भ्रमयंती। यानी कि जो श्रीफल के उसमें कहा गया है जो भौरा है वो उस पर मंडराता रहता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहप्पा, कणहप्पा, डोंभीपा, कुक्कुरीपा। तो अगर बात करें ये पंक्तियाँ जो हैं आपके कणहप्पा की हैं। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार बन चुके हैं इस तरह के। बात करें यहाँ पे डोंभीपा की पंक्तियों में तो डोंभीपा की पंक्ति आती है गंगा जमुना माझे रे बहाई नाई। वहीं पे सरहपा की आप देखेंगे जही मन पवन न संच रही रवि ससिनाही पवेश। कुक्कुरीपा की पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगी ससुरी नींद गिल बहुड़ी जागा। इस तरह की पंक्तियाँ ये सिद्ध होगी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागा अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ कथन है ये किसका है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कथन। किसने कहा है ये कथन? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास यहाँ पे शर्मा कीजिएगा, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन। तो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, दूसरा निर्गुणिया संतों की वानियाँ, तीसरा कृष्ण भक्ति या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन किसने कहा है? इस कथन को कहने वाले हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कथन महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी में इस बार ये प्रश्न बनने की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कथन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? जो कुंडलिनी है उसका जो उद्बोधन होता है उस समय जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। तो उसको जो कहते हैं नाद। नाद और बिंदु ये जो संज्ञाएं हैं ये वज्रयान सिद्धों में हमें देखने को मिलती हैं
और गोरख सिद्धांत में इसका जो है वर्णन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार के संबंध में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है ये जो रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनमें कौन सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, रणमल छंद विद्यापति की रचना है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, या लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि की रचना है। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो रणमल छंद है। रणमल छंद फिर विद्यापति का नहीं है तो किसका है, ये श्रीधर का है। विद्यापति की पदावली है। बात करें प्रबंध चिंतामणि की जो मेरुतुंग की है तो ये 1304 ईस्वी की रचना है। रणमल छंद की बात करेंगे तो 1554 ईस्वी की रचना है। जयचंद प्रकाश की बात करेंगे तो 1224 की रचना है। लखन सेन पद्मावती की अगर आप बात करेंगे तो 1459 ईस्वी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, देवसेन। तो पुरुष परीक्षा जो है ये आपकी रचना विद्यापति की है। सी विकल्प आपका सही है। विद्यापति की अन्य रचनाओं में कीर्तिलता है, पदावली है, कीर्ति पताका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक ही रचना महत्वपूर्ण है, वर्ण रत्नाकर। ये आप पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। देवसेन की लघु नय चक्र है, नय चक्र या लघु नय चक्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्याख्या जहाँ महत्वपूर्ण होगी वहाँ करेंगे, वरना इससे पहले भी व्याख्या हो चुकी हैं, आगे भी व्याख्या होंगी। थोड़ा स्पीड में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। आपको बताना है किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने क्या माना है, तो इन्होंने प्रामाणिक माना है। और इन्हीं के साथ में कौन है, मिश्र बंधु जिन्होंने प्रामाणिक माना है, और SSD यानी कि श्याम सुंदर दास। वहीं पे अप्रामाणिक वालों में रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, और कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में आपके मुनिजिन विजय हैं, मोहन सिंह हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। आपको बताना है कीर्तिलता की भाषा क्या है, अबहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज। तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अबहट्ट है। कीर्तिलता किसकी है ये आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दी गई हैं। अबहट्ट की रचनाओं में जैसे कि आपकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये रचनाएं देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना की है। आपको बताना है कि आदिकाल में इनमें से कौन कवि है जिसने अबहट्ट में रचना की है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की बात करें तो संदेश रासक की रचना इन्होंने अबहट्ट भाषा में की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल। यहाँ पे प्रतिवादी की जगह प्रगतिवादी कर लीजिएगा आप। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल नाम आदिकाल को किसने दिया है ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पूर्व में आप प्रश्न पढ़ चुके हैं। जो प्रश्न आपको 1 से 2 बार पढ़ा दिए गए हैं या उससे अधिक बार पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपसे उत्तर मांगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। इन कवियों में सही कालक्रम आपको बताना है। पहला देखें, सरहप्पा, सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। अब इनमें अगर
हम विकल्प लगाना चाहें तो हम पहले पे ही लगा लेते हैं। सरहपा का समय अगर आप देखेंगे तो 769 है। वहीं पे सोमप्रभु सूरी का समय आप देखेंगे तो 1184 है। वहीं पे गोरखनाथ का आप देखेंगे तो 845 है ईस्वी में, और हेमचंद्र का 1088 है। कितना है तो 1088 है। तो इसमें पहले कौन है? पहले नंबर पे आपके सरहपा रहेंगे, सरहपा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो गोरखनाथ रहेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो हेमचंद्र रहेंगे, और चौथे पे सोमप्रभु सूरी, यानी कि आपका सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। तो आल्हा जो है ये आलाखंड जो गीत है, आलाखंड में जो गीत है आल्हा, ये जो आपका गाया जाता है वर्षा ऋतु में, और इसको गाने वाले को अलहद कहते हैं। जो गाने वाले हैं उनको अलहद कहते हैं, और ये बुंदेलखंड की तरफ गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? संध्या भाषा, या यहीं पे आप ध्यान दीजिए, संध्या भाषा बौद्ध सिद्ध की, जैन मुनि की, संत कवि की, रासक परंपरा के कवि की। तो अगर बात करें तो यहाँ पे बौद्ध और जो सिद्ध हैं उनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। काव्य पंक्तियाँ किस रासो काव्य से ली गई हैं? अगर बात करें तो ये काव्य पंक्तियाँ किससे ली गई हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये आल्हा में है। पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं? खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये परमाल रासो से ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? आपको बताना है इसमें किस उसका प्रयोग किया जाता था। पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो वीर रस की रचनाओं में जो प्रयोग किया जाता था वो डिंगल का किया जाता था। डिंगल किस किस से मिलके बनी है ये आप बताइएगा, आपको पहले बता दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहप्पा, स्वयंभू। तो शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र का है। और हेमचंद्र की बात करें तो शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है। थोड़ा सा इस समय हम लोग स्पीड से बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, या स्वयंभू की। तो खालिक बारी जो है ये कौश ग्रंथ है किसका? अमीर खुसरो का। इसी के साथ में खुसरो की 2 सुखने हैं, हालात कन्हैया है, नजराने हिंदी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, गजल हैं, आदि आदि की इन्होंने रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? 4 विकल्पों में जो आलोचक हैं उनमें से किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? गिरियार्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है बी विकल्प। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है? आपको बताना है राउल वेल किसकी रचना है। चंदवरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो राउल वेल किसकी है? रारो आपको बताया था, रारो यानी कि राउल वेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। वहीं पे आप देखोगे तो चंदवरदाई चंदवरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और स्वयंभू की पौंचर्यु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आपको बताना है यहाँ पे रसायन हो या रसायन हो,
इससे उत्पत्ति किसने मानी है रासों की? गारसदा तासी, राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। इसमें जो आपका सही विकल्प है तो रसायन से रासो शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति मानने वाले जो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं और वीसल देव रासों में सीधे सीधे इसका जो है एक पद भी आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? आपको बताना है पुष्पदंत जो हैं वो किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। तो ये आपको बताना है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। इसमें जो सही विकल्प होगा आपका वो है 10वीं शताब्दी। सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। 972 ईस्वी इनका वैसे माना जाता है, लेकिन 972 आपका जो है 10वीं शताब्दी में चला जाएगा। अगर 949 होता तो वो आपका 9वीं शताब्दी में रहता, और यहाँ पे आपका जो है 50 से ऊपर जब चला जाता है तो वो अगली शताब्दी में काउंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार हैं। आपको बताना है दोहा कोश किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? सरहापा, विद्याधर, पुष्पदंत, सबरपा। तो दोहा कोश जो है वो आपके सरहापा की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या जैन काव्य से? तो सरहपा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। ए विकल्प आपका इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। आपको बताना है अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, बरवय, कुंडलिया, सवैया। तो अपभ्रंश का जो मुख्य छंद माना जाता है वो आपका दोहा माना जाता है। दोहा या दोहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश हटा दीजिएगा इसमें से। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह, योगींद्र या जोइंदु, मेरुतुंग या हेमचंद्र। तो परमात्मा प्रकाश किसकी है? परमात्मा प्रकाश जो है जोइंदु या योगींद्र की रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जो है इन्हीं की रचनाओं से माना जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, सब रस के रचनाकार हैं। आपको बताना है सब रस किसकी रचना है? कुतुब शाह, मुल्ला वजही, मेरुतुंग, इंशा अल्लाह खां। तो सब रस के जो रचनाकार हैं या सब रस की बात करें तो 1635 ईस्वी की रचना है। दक्षिणी गद्य के कवि हैं कौन? मुल्ला वजही की रचना है सब रस। कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में 25 प्रश्नों में आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बैच से संबंधित जानकारी या हिंदी के प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी के लिए आप शुरू में दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है वो एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। आपकी तैयारी कितनी हो गई है आप खुद का मूल्यांकन करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम अब लेकर चल रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट में विशेषता ये है कि ये प्रैक्टिस सेट आपका टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।